नमस्कार, आज की बड़ी खबरों का पंचनामा लेकर हाजिर हैं हम 5। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों में 14 आतंकियों को ढेर किया गया है। पूरी खबर आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का एक बयान सामने आया है जिसमें वो केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का इल्जाम लगा रहे हैं। पूरी खबर पंचनामा में दिखाएंगे। इसके अलावा बताएंगे आपको कि किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में एक बार फिर लग गई सेंध। उनके घर से एक युवक को पकड़ा गया है जिसके पास कारतूस मिले। पूरी खबर दिखाएंगे आपको। करतारपुर कॉरिडोर के शिलान्यास के लिए नवजोत सिंह सिद्धू पहुंच गए हैं पाकिस्तान। वहां उन्होंने पाक को क्या कहा, ये खबर आपको दिखाएंगे। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत हम करने जा रहे हैं बड़ी खबर से। वो खबर जो यूपी पुलिस पर बड़ा सवालिया निशान लगा रही है। पूरा मामला क्या है ये आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के शामली में यूपी पुलिस पर एक युवक को पीट कर उसकी हत्या कर देने का बेहद संगीन आरोप लगाया। ये तस्वीरें देख लीजिए। दरअसल शामली में ये वीडियो जो वायरल हुआ जिसमें यूपी पुलिस डायल 100 की गाड़ी में एक युवक को बेरहमी से पीट रही है। ये घटना जो है वो झिंझाना क्षेत्र के गांव हथछोया की है, जहां पर राजेंद्र नाम के एक युवक की गांव के ही दूसरे समुदाय के लोगों से मामूली सी बात पर कहासुनी हो गई थी। दूसरे समुदाय के लोगों ने राजेंद्र नाम के युवक की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल राजेंद्र को अपनी गाड़ी में बिठाया। मामला यहां नहीं रुका, गाड़ी के अंदर भी घायल राजेंद्र को पुलिस की तरफ से लगातार पीटा गया और फिर गाड़ी से नीचे फेंक दिया पुलिस वालों ने घायल युवक को। दूसरे समुदाय के लोगों ने भी घायल राजेंद्र को जमकर पीटा। राजेंद्र को तब तक पीटा गया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई और अब वीडियो के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो ये तस्वीरें, ये वो वीडियो जो वायरल हो रहा है, इसमें देखिए कैसे ये युवक राजेंद्र जो यूपी डायल 100 जो पुलिस की गाड़ी है उसके भीतर पुलिस ने बिठाया हुआ है, लेकिन तब भी कहासुनी जारी है। पुलिस की तरफ से गाड़ी में बिठाकर भी युवक के साथ मारपिटाई की गई। पुलिस पर अब संगीन आरोप लग रहे हैं और अब मामले में कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है। लेकिन जांच का नतीजा जो भी निकले, फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये उत्तर प्रदेश की शामली की पुलिस की दरिंदगी की कहानी जरूर बयां कर रही है। और अब इस पूरे मामले पर जो आला अधिकारी हैं उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्या सफाई दी जा रही है, ये आपको सुना देते हैं। बाकी रही बात है जो वीडियो अभी वायरल करने की बात आप कह रहे हैं, वो अभी मैंने भी देखा है, वो संज्ञान में आया है। उसमें पीआरबी उपस्थित है वहां पे और उसी की उपस्थिति में उस युवक को पीटा जा रहा है। ये चीज सामने आई है। तो सर क्या कार्रवाई इसकी जो है हमने जांच करा रहे हैं एक्चुअल में, और लापरवाही है और उस पर उनको सस्पेंड किया जा रहा है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने हैरान करने वाला खुलासा किया है। मलिक का दावा है कि केंद्र सरकार ने उन पर सज्जाद लोन की सरकार बनाने का दबाव डाला था। और फिर एक बार क्लियर कर दूं कि दिल्ली की तरफ देखता तो लोन की सरकार मुझको बनाना पड़ती और मैं इतिहास में एक बेईमान आदमी के तौर पे जाता। लिहाजा मैंने उस मामले को ही खत्म कर दिया। आप जो गाली देंगे देंगे, लेकिन मैं कन्विंस्ड हूं कि मैंने ठीक काम किया। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का ये बयान वहाँ की सियासी हलचल का नतीजा है। बता दें कि 21 नवंबर को महबूबा मुफ्ती ने सरकार बनाने का दावा किया था। महबूबा ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन की बात कही थी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष सज्जाद लोन ने भी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा किया था। महबूबा के दावे के कुछ देर बाद ही राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दी थी। पीडीपी, कांग्रेस और एनसी ने राज्यपाल पर केंद्र के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया था। इन्हीं आरोपों का जवाब देते हुए राज्यपाल ने ये बयान दिया। आगे बढ़ते हैं और अब बात आतंकवाद की आवाज की। दरअसल मोस्ट वांटेड अलकायदा आतंकवादी जाकिर मूसा का एक ऑडियो टेप सामने आया। मोस्ट वांटेड आतंकी जाकिर मूसा की तलाश पुलिस से लेकर खुफिया एजेंसियां तक कर रही हैं, लेकिन आज उसके एक ऑडियो टेप ने सनसनी फैला दी है। अलकायदा के टॉप कमांडर जाकिर मूसा का एक ऐसा ऑडियो सामने आया है जिसमें वो कश्मीरी युवाओं को आतंक की दुनिया में आने के लिए भड़का रहा है। ऑडियो टेप में इतना उन्मादी भाषण है जिसे हम आपको पूरा नहीं सुना सकते हैं। याद रखिए, आपके मसाइल का हल गाय का गोश्त बंद करना नहीं है, दाढ़ी काटना नहीं है, या बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस या बाकी सियासी जमातों की हिमायत करना नहीं है, बल्कि आपके मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ने जहाद में रखा है। हालांकि एबीपी न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ऑडियो टेप की बातों से स्पष्ट है कि जाकिर मूसा यूरोप की तर्ज पर भारी वाहन या ट्रक से लोगों को कुचलकर मारने के लिए उकसा रहा है। और अब बात जम्मू कश्मीर में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट की, जो कि लगातार जारी है। 12 मोस्ट वांटेड आतंकियों में से सेना ने 9 आतंकियों का सफाया कर दिया।
कश्मीर घाटी में आतंकियों का सफाया तेजी से जारी है। सेना अब 1-2 आतंकी नहीं बल्कि कई सारे आतंकवादियों को ठिकाने लगा रही है। शोपियां में ही परसों एक ही दिन में 6 आतंकी मारे गए। 2016 में बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर के कई युवा आतंकी संगठनों से जुड़े और घाटी में दहशत का माहौल बनाने लगे। जून 2017 में सेना ने बड़ा एक्शन लिया। 12 मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट बनाई गई और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन ऑल आउट। जम्मू कश्मीर के 12 मोस्ट वांटेड में से 9 कमांडर्स मारे जा चुके हैं। अब सिर्फ 3 आतंकी कमांडर जाकिर मूसा, रियाज नायकू और जीनतुल इस्लाम ही बचे हैं। इस साल अब तक सेना ने 241 आतंकी मार गिराए हैं, लेकिन बावजूद इसके आतंकी हमले लगातार जारी हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ और बात करते हैं करतारपुर साहिब कॉरिडोर की। कल पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर का शिलान्यास किया जाएगा। इसमें शामिल होने के लिए आज नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान पहुंचे। वाघा बॉर्डर क्रॉस करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान की जमीन पर कदम रखा। सिद्धू ने कहा, करतारपुर कॉरिडोर के जरिए दोनों देशों के बीच उम्मीदों का रास्ता भी खुलेगा। हर मुश्किल का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। ये एक नया एवेन्यू है और इससे देखिए बातचीत शुरू, जो बातचीत बंद थी वो आज शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव, एनीथिंग इज बेटर देन नेगेटिव नथिंग। सिद्धू से पाकिस्तान में पूछा गया कि वो इस कॉरिडोर की शुरुआत का क्रेडिट खुद को देते हैं या नहीं। इस पर सिद्धू ने 2 टूक कहा। देखो, जिन्हें क्रेडिट लेना चाहते हैं उन्होंने डिस्क्रेडिट मिल रहा है। मान और सम्मान उसे नहीं मिलता जो उसकी इच्छा करता है। ये हमेशा उसे मिलता है जो उसकी इच्छा किए बगैर अपने कर्तव्य पथ पे, अपने फर्ज पे डटा रहता है। सिद्धू ने कहा कि वो बाबा नानक का संदेशवाहक बनकर पाकिस्तान आए हैं। भारत के बाद अब कल पाकिस्तान की ओर से कॉरिडोर की आधारशिला रखी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली अहम खबर आपको बताते हैं। अयोध्या में राम मंदिर विवाद के बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक बड़ा बयान दिया। मौका था कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की बुक लॉन्च का, जहां पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पहुंचे थे। फारूक ने इस कार्यक्रम में अयोध्या में राम मंदिर बनाने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाई, तुम राम को तो पहचानते ही नहीं हो। राम तो विश्व का राम है, और अगर वो विश्व का राम है तो तुम उसको अयोध्या में क्यों बंद करना चाहते हो? वो तो तुम्हारा भी राम है, मेरा भी राम है, तुम मानो या ना मानो। तो राम मंदिर पर फारूक अब्दुल्ला के इस बड़े बयान के बाद बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा की। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का हिस्सा रहेंगे या नहीं, इसका खुलासा अब 6 दिसंबर को होगा। 6 दिसंबर को बिहार के मोतिहारी में आरएलएसपी का खुला अधिवेशन होगा, जिसमें यह साफ हो जाएगा कि कुशवाहा की पार्टी एनडीए में रहेगी या नहीं। हालांकि इससे पहले ही 30 नवंबर को यह तस्वीर साफ हो सकती है। हमने तय किया है कि 4, 5 और 6 दिसंबर को हम अपने बिहार भर के साथियों के साथ, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हमारे होंगे, पूरी पार्टी रहेगी और वहां बैठेंगे। और 30 तारीख तक हमने कहा है भारतीय जनता पार्टी से भी कि जो भी स्थिति है आप क्लियर कर दीजिए। सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही उठापटक के बीच आरएलएसपी के 2 विधायक सुधांशु शेखर और ललन पासवान ने बीजेपी विधानमंडल की बैठक में पहुंचकर सबको चौंका दिया। जेडीयू में शामिल होने की खबरों पर सुधांशु फिलहाल पत्ते नहीं खोलना चाहते, लेकिन उन्होंने कहा कि नीतीश मौका दें तो मंत्री पद संभालने के लिए तैयार हैं। कि ये ऊपर लेवल की बात है। अगर एनडीए में अगर सहमति सभी नेता की बनती है तो उसमें कोई नकार तो नहीं करेगा। कुल मिलाकर कुशवाहा की पार्टी में बिखराव साफ नजर आ रहा है। और आइए बिहार से चुनावी राज्य राजस्थान आपको लिए चलते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले आज जयपुर में बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। जयपुर में वित्त मंत्री अरुण जेटली और राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे की मौजूदगी में संकल्प पत्र जारी किया गया। संकल्प पत्र में अगले 5 साल के लिए रखे गए बड़े लक्ष्य ये हैं: किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य, एमएसपी खरीद की प्रक्रिया को और सुदृढ़ और पारदर्शी बनाया जाएगा, किसानों के लिए ऋण राहत आयोग, गाँव को 250 करोड़ का स्टार्टअप दिया जाएगा, 50 लाख युवकों को नौकरी के अवसर मिलेंगे, हर साल 30,000 सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य, शिक्षित बेरोजगारों के लिए 5,000 का भत्ता, सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों को 108 एम्बुलेंस सेवा से जोड़ा जाएगा और हर जिले में योग भवन। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राजस्थान में कांग्रेस सरकार के आते ही 10 दिनों के अंदर किसानों की कर्ज माफी करने का ऐलान कर चुके हैं। तो अब देखना है कि बीजेपी के वादे जनता को लुभा पाते हैं या फिर नहीं। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां बाराबंकी में बड़े बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में मच गया बवाल।
हंगामे की ये तस्वीरें यूपी के बाराबंकी जिले की हैं, जहां पर चल रहे रामपुर महोत्सव में लोगों ने जमकर हंगामा काटा। हंगामे के दौरान बीजेपी विधायक उपेंद्र रावत पर भी भीड़ ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। किसी तरह उपेंद्र रावत वहां से निकल सके। हैरानी की बात यह है कि हंगामे से कुछ देर पहले ही मंच पर कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी, शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह, सांसद प्रियंका सिंह रावत, विधायक बैजनाथ रावत और स्थानीय विधायक उपेंद्र रावत मौजूद थे। लेकिन जैसे ही दोनों मंत्री, सांसद और एक विधायक की कार्यक्रम से विदाई हुई और भोजपुरी के मशहूर सिंगर खेसारी लाल यादव को आने में देरी हुई, भीड़ ने मंच की तरफ और आगे बैठे लोगों पर ईंट बरसा दिए। बेकाबू भीड़ ने बैरिकेडिंग और कुर्सियां तक तोड़ डाली। हालात बेकाबू देख पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर लोगों को पीटा। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं मौसम की। आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, मौसम सेंटर से बता रही हैं शिवांगी आनंद। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी आनंद और आप देख रहे हैं स्काईमिट वेदर रिपोर्ट। पटियाला, शिमला, चंडीगढ़ में कल के मुकाबले आज के अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आई। इसी तरह गंगानगर सहित उत्तरी राजस्थान में भी दिन में पारा 5 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया। नॉर्थ इंडिया में आए मीडियम और हाई क्लाउड के कारण ऐसा हुआ, हालांकि ये बादल बारिश देने में नाकाम रहे। इस बीच लुधियाना, सुंदरनगर, हिसार, बरेली और लखनऊ सहित आसपास के शहरों में धुंध छाई रही। दक्षिणी भारत एकमात्र इलाका है जहां बारिश हो रही थी, लेकिन आज यहां भी कन्याकुमारी, कोचीन या बेंगलुरु सहित सभी शहर सूखे रहे। बात करें 28 नवंबर की, तो कश्मीर के पास बना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ईस्ट डायरेक्शन में मूव हो रहा है। यह सिस्टम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी दे सकता है। मैदानी इलाकों में 1-2 स्थानों पर कोहरा देखने को मिल सकता है। दिल्ली में प्रदूषण सीवियर कैटेगरी में ही रहेगा। अगली खबर का रुख करते हैं। भारतीय महिला टीम की स्टार बल्लेबाज मिताली राज ने भारतीय टीम के कोच रमेश पवार पर बड़ा आरोप लगाया है। महिला वर्ल्ड T20 में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच से पहले टीम से बाहर किए जाने पर मिताली राज ने चुप्पी तोड़ी है। मिताली ने कोच रमेश पवार पर अपमानित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें साजिश के तहत प्लेइंग 11 से बाहर किया गया और मैच से कुछ देर पहले ही उन्हें ये खबर दी गई। मिताली ने लिखा, मुझे T20 टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के खिलाफ कुछ नहीं कहना। केवल उनके उस फैसले पर दुख है कि उन्होंने भी कोच पवार के उस निर्णय का समर्थन किया जो मुझे प्लेइंग 11 से बाहर रखने का था। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।